दोस्तों झारखंड के पोस्ट मैट्रिक जितने भी स्टूडेंट हैं यानी कि मैट्रिक से ऊपर की जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया स्कॉलरशिप के लिए, छात्रवृत्ति के लिए। इसका रजिस्ट्रेशन डेट शुरू हो चुकी है, जल्द ही अप्लाई शुरू हो जाएगी। इससे पहले आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे वो सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट्स का वैलिडिटी क्या होना चाहिए। जैसे कि आपको इसमें लगने वाले हैं इनकम, कास्ट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जाति निवासी आय, तो इसकी वैलिडिटी क्या होना चाहिए। एंड आपको जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा वो इनकम सर्टिफिकेट आपका कितने रुपए का होना चाहिए वो भी आपको डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यदि उससे ज्यादा की आपका इनकम होती है तो आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट होने का चांस बनेगा। एंड जाति निवासी आय आपको डेट जो इसमें निर्धारित की गई है जिस डेट का आपका होना चाहिए उस डेट से यदि ज्यादा पुराना होता है तो वैसी स्थिति में भी आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट होने का चांस बनेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट क्या है एंड डॉक्यूमेंट्स का जो प्रोसेस होगा बनाने का वो भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। कैसे आपको जाति निवासी आय यानी कि कास्ट, रेसिडेंशियल एंड इनकम सर्टिफिकेट खुद से कैसे बनाना है, वो आईडी कैसे आपको मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिजिटल। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप लोग? नए साल आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां और ढेर सारे तरक्की लेकर आए, यही शुभकामना के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और इसका लास्ट डेट है 10 जनवरी 2024। इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड अप्लाई 11 जनवरी 2024 से शुरू होने वाली है। लास्ट इसका डेट है 20 फरवरी 2024। इससे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड उसके बाद मैं आपको बता दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रेडी करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स यदि आप रेडी करने में जरा सा भी मिस कर देते हैं तो शायद आपका डेट यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगी एंड आपको समस्या हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये स्कॉलरशिप का जो रजिस्ट्रेशन अभी फिलहाल चल रही है 2023-24 के सेशन में जो भी क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं उस स्टूडेंट के लिए है। एंड उसके बाद यहाँ पे किस कैटेगरी के लिए है वो भी जान लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी वर्ग के स्टूडेंट के लिए यानी कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लिए ये स्कॉलरशिप निर्धारित की गई है। इन्हीं लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। इसके अंतर्गत जो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा उसका यहाँ पे जिक्र की हुई है। 2.5 लाख रुपए का आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इससे कम कितना भी हो सकती है आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन इससे ज्यादा की यदि आप बनवाते हैं तो आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट होने का चांस बनेगा। आवेदन का प्रोसेस या फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस के लिए आपको ये वेबसाइट में जाना होगा। अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउजर को ओपन करेंगे देन वहां पे आपको सर्च करना होगा ekalyan.cgg.gov.in। इस वेबसाइट से आप रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन अप्लाई सारा चीज को कर सकते हैं एंड स्टेटस वगैरह चेक करने का सारा प्रोसेस एंड हर एक नोटिफिकेशन को आप यहां से देख पाएंगे। एंड इनकम का यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका डेट कौन सा रहेगा जो कि आपका मान्यता होगा इनकम का। यहाँ पे देख सकते हैं दिनांक यहाँ पे दिया हुआ है 1 अगस्त 2023 या फिर इसके बाद का यदि आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपका वैलिड होगा। इससे पहले का यदि बना हुआ है तो वो आपका काम का चीज नहीं है, आपको दोबारा से बनवाना पड़ेगा। एंड आपका इनकम सर्टिफिकेट कोई भी स्तर से होना चाहिए, ब्लॉक स्तर से या फिर डिस्ट्रिक्ट स्तर से कहीं से भी आपका बना हुआ हो वो आपका वैलिड होगा। यदि आपका ऑनलाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, आपका जाति निवासी आय, ये तीनों ऑनलाइन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑफलाइन का कोई वैल्यू इसमें नहीं है। एंड ये कोई भी स्तर से होना चाहिए, प्रखंड या फिर अनुमंडल कोई भी स्तर से होगा आपका चलने वाली है, कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। एंड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आपका कोई भी स्तर से होगा, सब चलेंगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कास्ट और रेसिडेंशियल आपका मैक्स 2 से 3 साल पुराना हो तो चलेगा। इससे ज्यादा पुराना यदि आपका है तो रिजेक्ट होने का चांस बनेगा। इसके लिए आप नया बनवा लीजिए, आपके लिए समय अभी अवेलेबल बचा हुआ है, बड़ी आसानी से आप नया बनवा सकते हैं। एंड मार्कशीट आपको लगेंगे प्रीवियस ईयर का, यानी कि आप जिस भी क्लास में अभी स्टडी कर रहे हैं उसके पहले क्लास का आपको मार्कशीट लगाना पड़ेगा। एंड आपका बैंक अकाउंट में आपका आधार सीडिंग होना अनिवार्य है, तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। एंड यहाँ पे मैं कुछ चीजों को आपको और बता दूं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आप बनवाएंगे जाति निवासी आय, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कुछ खास जरूरत नहीं पड़ती। अभी आप शुरू कर दीजिए इसका प्रोसेस के लिए, क्योंकि 15 से 20 दिन इसमें लग जाते हैं आपको जाति निवासी आय बनाने में, मैक्स 30 दिन भी लग जाते हैं। 11 जनवरी 2024 से अप्लाई स्टार्ट हो रही है, इसी समय आपको लगेंगे। रजिस्ट्रेशन में तो आपको जाति निवासी आय की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके बिना भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं जब आप अप्लाई करेंगे उस समय आपको जाति निवासी आय की जरूरत पड़ेगी। इसमें बोनाफाइड की भी जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन बोनाफाइड आप 1 दिन में भी बनवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जाति निवासी आय में मैक्सिमम 30 दिन लगती है, तो आपको अभी से इसका प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए आप प्रज्ञा केंद्र में भी बनवा सकते हैं, नजदीकी कैफे से भी बनवा सकते हैं या फिर आप खुद से बनवा सकते हैं। खुद से बनाने के लिए आपको एक आईडी की जरूरत पड़ती है, वो आईडी कैसे मिलेंगे वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि जाति निवासी आय बनवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड, जमीन का पर्चा एंड रसीद, ये चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। जमीन का पर्चा एंड रसीद आपका ऑनलाइन होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, या फिर आपका गेंजर पर्चा रहेगा तो आपको काम चलने वाला है। रसीद आपका करेंट होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जाएंगे, जाति निवासी आय के लिए अप्लाई कर देंगे। खुद से आपको यदि अप्लाई करना है तो इसके लिए आप अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउजर को ओपन करेंगे, देन वहां पे आपको सर्च करना है झार सेवा। फर्स्ट वेबसाइट आपको देखेंगे झारखंड झार सेवा का, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप झार सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। यहाँ पे रजिस्टर योरसेल्फ का एक ऑप्शन मिल रहा है, इसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे, जिसको फिल करके आप आईडी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि नाम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड आपको एक बनाना होगा। पासवर्ड आप किस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी टाइप का आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा, @ वगैरह का आप यानी कि स्पेशल कैरेक्टर यूज करेंगे, 1 2 3 कोई नंबर आप यूज करेंगे। इस तरह से कम आपका 8 डिजिट का होना
होना चाहिए और मैक्सिमम 15 डिजिट का आपको पासवर्ड यहाँ पे बनाना पड़ेगा। स्टेट यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, जो कैप्चा आपको नजर आ रहा है उसको नीचे इस बॉक्स में फिल करके आप सबमिट कर देंगे। इतना करने के बाद आपके फोन में और ईमेल में ओटीपी जाएंगे, जिसको कि फिलअप करके आप आईडी को और पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हैं झार सेवा का, यानी कि जाति निवासी आय आप खुद से भी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र या फिर कैफे से अप्लाई कराएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो हर एक प्रोसेस को जानते हैं। आप खुद से यदि करेंगे तो आपको यदि हर एक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है तो कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगा, हर एक काम आपका हो जाएगा, फ्री में हो जाएगा। लेकिन इसके लिए यदि आपके पास इन्फॉर्मेशन है कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ही आप कीजिए। एंड यदि इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए कि आईडी कैसे बनाना है, कैसे आपको जाति निवासी आय के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सेशन पे 100% लेकर आऊंगा। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, यदि आप खुद से यदि अप्लाई करते हैं तो हर एक चीज यदि सही तरीके से फिल करके यदि अप्लाई करते हैं तो आपका काम 100% हो जाएगा, आपका जाति निवासी बन जाएगा। एंड एफिडेविट की जरूरत पड़ती है, वो भी आपके लिए क्लियर कर दूं। इनकम सर्टिफिकेट चाहे कोई भी कैटेगरी के लिए बनवा रहे हैं तो आपको उसमें एफिडेविट की जरूरत पड़ती है, और ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट में भी एफिडेविट की जरूरत पड़ती है। एससी एसटी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट में एफिडेविट नहीं भी लगाते तब भी चलेगा, लेकिन डिपेंड करते हैं कि आपके ब्लॉक में क्या रूल रेगुलेशन है अभी फिलहाल। तो इसके लिए आप अपने कर्मचारी से भी बात कर सकते हैं, रेवेन्यू कर्मचारी से, और उनसे डिटेल ले सकते हैं कि एफिडेविट लगाना है जाति में या फिर नहीं लगाना है एससी एसटी के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप हर एक चीजों को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, और आई होप आप हर एक चीजों को सही समय के अंदर ही कर लेंगे। एंड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट कीजिए। एंड अप्लाई जैसे शुरू हो जाएगी मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।